जंगल के पास के एक गांव में एक लाल साड़ी पहनकर एक चुड़ैल का आतंक फैला हुआ था। सब लोग उससे इतना डरे हुए थे। वो चुड़ैल औरतों पर हमला करती थी, अकेली औरतों पर जादू से हमला कर उन्हें मार डालती थी। गांव वाले तंग आ चुके थे उस चुड़ैल के हमलों से। हर रात कोई औरत की मौत। चुड़ैल रात को निकलती और हर अपनी निशाना चुन लेती। इससे ही एक घर में उस चुड़ैल को आतंक से बहुत ही माहौल घबरा गया था। वहाँ की एक लड़की बोली, मम्मी, इतने लोग कैसे चुड़ैल मार रही है उन्हें, कहीं हमें भी वो मार डालेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे भी ना मार डाले। तभी मैं आज से घर के बाहर कभी नहीं निकलूंगी। मुझे उस चुड़ैल का बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे भी ना मार डाले। तभी उसकी दादी बोली, बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चुड़ैल सिर्फ शादीशुदा औरतों पर ही हमला कर रही है, कुंवारी लड़कियों को नहीं मार रही है। और तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कुछ ना कुछ तो करेंगे हमारे गांव की औरतों को बचाने के लिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं। मुझे एक बाबा के बारे में पता है जो इन सब चुड़ैलों को पकड़ लेता है और उन्हें गायब कर देता है। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो जंगल की एक गुफा में रहते हैं। हमें उनसे मदद मांगने जाना ही चाहिए। ठीक है माँ, अगर आपको रास्ता पता है तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। हम सब जाएंगे। हमारा इस गांव को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें इस गांव में रहते हैं। जब आप कहो तब हम चलेंगे वो बाबा के पास। इस चुड़ैल के आतंक से सभी गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं माँ। हम उस बाबा के पास ज़रूर जाएंगे। बेटा, तुम घबराओ मत, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम आज रात ही चले जाएंगे। जितना जल्दी हो सके हमें इस चुड़ैल से छुटकारा पाना है। वरना हमारे गांव के औरतों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। चुड़ैल उस पर बहुत ज़्यादा हमला कर रही है। हर रोज किसी को अपना अपना शिकार बना रही है। चलो जल्दी से चलते हैं उस बाबा के पास। तभी वो लोग और कुछ और लोग बाबा के पास गए। बाबा एक गुफा में आग के सामने बैठकर साधना कर रहे थे। तभी बूढ़ी माँ उनकी तरफ देखकर बोली, प्रणाम बाबा जी। हमारे गांव में एक चुड़ैल ने बहुत ज़्यादा ही लोगों पर हमला किया है। वो हर सुहागन औरत पर जादू करके उन्हें मार रही है। हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस चुड़ैल से। पता नहीं कब किस रात किसे मार डालें। इतना डर कि हमारी बहू बेटियाँ घर से भी बाहर नहीं निकल रही। सारे तरफ डर फैला हुआ है। ठीक है, जैसा तुम कह रही हो, मैं भी ऐसे ही चुड़ैल की शक्तियों को आभास कर रहा हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो रही है। उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जैसे उस सुहागन चुड़ैल के लोग को जैसा शिकार बना रही है, वैसे ही उसे कोई बिना शादी वाली लड़की ही मार सकती है। तुम्हारे गांव में से किसी बिना शादी हुई कुंवारी लड़की को जंगल में जाना होगा और जंगल की देवी से मिलना होगा। वो देवी उन्हें कुछ शक्तियों से ही उस चुड़ैल को मारा जा सकता है। अगर तुम्हारे गांव की किसी लड़की में इतनी हिम्मत है कि वो जाकर चुड़ैल से शक्ति लेकर चुड़ैल को मार डाले। बाबा, जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो कोई लड़की हमारे जानने में नहीं, लेकिन गांव की कोई ना कोई लड़की तो तैयार हो ही जाएगी। ठीक है, तो जाओ और ढूंढो उस लड़की को जो तुम लोगों को बचा सकती है। वरना चुड़ैल अमावस्या के बाद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। फिर वो बच्चों को भी उठाकर मारने लगेंगी। जाओ ढूंढो इसी लड़की। जल्दी से जाकर अमावस्या से पहले उस चुड़ैल को ख़त्म करो, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसी देवी को तुम्हें देवी से मिलकर ही उस शक्तियों से मारना होगा। ठीक है बाबा जी, आपका धन्यवाद। आपने हमें जो रास्ता बताया है, हम किसी न किसी कुंवारी लड़की को भेजकर देवी को प्रसन्न करेंगे और उस चुड़ैल का खात्मा करेंगे। तभी वो सारे गांव वाले बाबा जी को प्रणाम कर घर आ जाते हैं और उन लड़की सबको चिंता में देखकर अचंभित पड़ती है और तभी पूछती, माँ क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हो? बाबा ने जरूर चुड़ैल को मारने की कोई रास्ता बताया होगा ना, बताओ ना क्या रास्ता है चुड़ैल को मारने का। तभी उसकी माँ मन ही मन बोली और उसके सामने बोली, बेटी
बाबा ने कुछ नहीं बताया, बोला चुड़ैल को हम मार डालेंगे, बच्चों को डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी दादी मनी मन बोली, बेटा माँ झूठ बोलती है। बाबा ने एक रास्ता बताया है, अगर कोई कुंवारी लड़की जंगल जाकर जंगल की देवी को प्रसन्न करे तो ही वो चुड़ैल मर सकती है, वरना अमावस्या के बाद चुड़ैल का भयानक रूप सामने आएगा और वो सब बच्चों को और बड़ों को सबको उठा के मारने लगेगी। पता नहीं कौन सी लड़की होगी जो हमारे गांव को बचाने के लिए जाएंगी। इसी साहसी लड़की कहाँ मिलेंगी पता नहीं, लेकिन हमें इसे ढूंढना ज़रूर होगा। ऐसी लड़की हमारे गांव में होगी भी या नहीं, या पता नहीं, भगवान ही जाने। माँ, बाबूजी, आप सब चिंता मत करिए। दादी, आपको लड़की ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाऊंगी हमारे गांव को बचाने के लिए। आज तक हम गांव ने भोट दिया है, मैं ही जाऊंगी जंगल। तभी लड़की साहस करके घने और खूंखार जंगल में अकेली जाती है। तभी उसे घायल हिरन दिखता है और वो घायल हिरन से बात करती है और उसकी मदद करती है। आगे जाकर उसे एक राक्षस एक बच्चे को खाते हुए दिखता है। तभी वो राक्षस को डंडा दिखाकर भगा देती है और तभी वहाँ पर देवी बरसती है। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तो परीक्षा में सफल हुई, ले मैं उस चुड़ैल को अपनी शक्तियों से मार डालती हूँ। तभी देवी शक्ति अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल का खात्मा कर देती है। चुड़ैल मर जाती। तभी बोलती, बेटी तुम्हारी जैसी साहसी लड़की हो ना, तो किसी गांव वाले को डरने की जरूरत नहीं। ये चुड़ैल को मारने के लिए जो तूने कदम उठाया है वो और कोई नहीं उठा सकता। तू जैसी साहसी लड़की है ऐसा कर सकती है। बता तुझे और क्या चाहिए? अगर तुझे कोई और भी चाहिए तो मैं दे दूंगी, क्योंकि तुझ जैसी साहसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जा अपने घर चली जा, तुझे कोई कुछ नहीं है। तभी वो लड़की घर चली जाती है और सोचती हमारा गाँव बच गया।